हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, लेकिन अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लगते हैं, अगर वो आपको वैल्यू एडिंग लगते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढ पा रहे हैं, तो प्लीज मदद कीजिए। जब आप उन वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, तो YouTube उन्हें बाकियों के साथ भी शेयर करता है। फिर YouTube उन वीडियोस को भी बढ़ावा देता है जो ज्यादा लाइक किए गए, ज्यादा देखे गए और ज्यादा शेयर किए गए। तो प्लीज जो बनता है वो कीजिए ताकि ये पैगाम और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आज देख रहे हैं। अब आज के टॉपिक पे हमने ग्रहों की आपसी एक्टिविटी यानी म्यूचुअल एस्पेक्ट पे सीरीज शुरू की थी। ये एक जरूरी टॉपिक है क्योंकि जब ग्रह एक साथ होते हैं तो एक अलग एनर्जी होती है और दोनों एक ही साइन और एक ही भाव में होते हैं, तो एक ही भाव और एक ही साइन के रिजल्ट असर करते हैं। हालांकि जब ग्रह एक दूसरे को आमने सामने की नजर से देखते हैं तो दो अलग अलग भाव और दो अलग अलग साइन सवाल में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे पे ज्यादा एनर्जी और ज्यादा असर डाल पाते हैं। इस बारे में हम पहले ही बृहस्पति का दूसरे ग्रहों के साथ आपसी म्यूचुअल एस्पेक्ट कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे आत्मा यानी सूर्य की। जब वो दूसरे ग्रहों के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट में होता है, क्या इम्कानात हैं, क्या संभावनाएं हैं जो किसी की जिंदगी में आ सकती हैं और क्या नतीजे झेलने पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूर्य के दूसरे ग्रहों के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट से। अब जब हम सूर्य के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सूर्य का सिर्फ 7वां दृष्टि होता है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सूर्य की, जो अपनी 7वीं दृष्टि से दूसरे ग्रह को देख रहा है और दूसरा ग्रह उसे वापस देख रहा है। हम जानते हैं कि बुध सूर्य के बहुत करीब का ग्रह है और डिग्री के मामले में इतना करीब होने के कारण कुंडली में बुध कभी भी सूर्य से 2 भाव से ज्यादा दूर नहीं होता। तो बुध और उसके उल्टा सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बुध 2 भाव से ज्यादा दूर नहीं जाता। तो हम अगले ग्रह पे चलते हैं जो कि शुक्र है। शुक्र भी सूर्य के करीब का ग्रह है। बुध के बाद ये सबसे करीब है। इस करीबी के कारण जब धरती से देखा जाता है तो शुक्र कभी भी सूर्य से 3-4 भाव, ज्यादा से ज्यादा 5वें भाव तक से ज्यादा दूर नहीं दिखता। तो फिर से सूर्य और शुक्र का आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट नहीं बन सकता। तो फिर हम अगले ग्रह पे आते हैं जो चंद्रमा है। अब सूरज और चांद दोनों रोशनी देने वाले हैं और दोनों बहुत ही ताकतवर हैं। कुंडली में दोनों को सबसे जरूरी ग्रह माना गया है। दरअसल कुछ ज्योतिषीय ग्रंथ और पराशर जी ने खुद कहा है कि अगर सूरज और चांद ये 2 रोशनी देने वाले आपकी कुंडली में बहुत ताकतवर हैं, तो वो तमाम दूसरी कमजोरियों और सारे दोषों पर भारी पड़ते हैं। तो पराशर जी कहते हैं कि अगर 2 ग्रह या 2 इकाइयां 2 रोशनी देने वाले यानी सूरज और चांद सबसे ताकतवर हों, तो आपको अपनी जिंदगी की मुश्किलों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज और चांद की ताकत और उनके सकारात्मक असर से अधिकतर मुश्किलें खत्म या दूर हो जाती हैं। तो यहाँ अगर कुंडली में सूरज और चांद आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट या एक दूसरे के 7वें भाव में हो, तो ये बहुत ताकतवर और एक दूसरे के पूरक रोशनी देने वाले हैं, जो एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं। अब जब 2 ग्रह एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तो उनमें से हर एक दूसरे को प्रभावित करता है और अपनी कुछ एनर्जी, अपनी कुछ सिफतें, अपनी कुछ विशेषताएं दूसरे ग्रह को देता है और बदले में दूसरे से लेता भी है। तो सूरज जो कि नेता है, जवाबदेही की एनर्जी है, जिम्मेदारी की एनर्जी है, अकड़, स्वाभिमान, इज्जत और ये चाहना कि दूसरे उसकी माने, उसकी सुने, तो यहाँ सूरज ये खूबियां चांद को देगा। तो चांद कैसा बर्ताव करेगा या इंसान इस सूरत-ए-हाल में कैसा बर्ताव करेगा, चांद अपने नतीजे कैसे दिखाएगा। सूरज की नजर चांद पे पड़ने से जहां कहीं इंसान को अपना लगाव महसूस होता है, चांद का मतलब है लगाव,
और चांद इंसान को दूसरों का सहारा बनने, दूसरों का पोषण करने, उनकी देखभाल करने, उनसे हमदर्दी करने, उन्हें समझने या कम से कम समझने की कोशिश करने और उस खास क्षेत्र के प्रति बहुत अधिक भावुकता और लगाव का गुण भी देता है। तो हाँ, चांद ये सब कुछ दिखा पाएगा। साथ ही चांद के रिजल्ट देते वक्त जवाबदेही, जिम्मेदारी, बहुत सारी इज्जत और अपने काम में अकड़ का एहसास भी देगा। तो जिस इलाके में चांद बैठा होगा, इंसान उस इलाके से बहुत लगाव रखने के बावजूद उस खास प्रोजेक्ट, उस काम या उस भाव के क्षेत्रों की भरपूर जिम्मेदारी और जवाबदेही भी लेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर सूरज चौथे भाव में है और चांद 10वें भाव में है, तो चांद का 10वें भाव में होना मतलब इंसान अपनी नौकरी, अपने करियर, अपने कर्म के प्रति बहुत लगाव महसूस करेगा। लेकिन ये काम सिर्फ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि भावुकता है या लगाव है, बल्कि सूरज की नजर पड़ने के कारण इंसान ये काम बहुत जिम्मेदारी, जवाबदेही और मालिकाना हक के जज्बे के साथ करेगा। तो ये इंसान न सिर्फ इसलिए काम करेगा कि उसे लगता है कि दूसरे को समझना चाहिए या दूसरे से हमदर्दी करनी चाहिए, बल्कि उसे ये भी लगेगा कि वो उस दूसरे इंसान के लिए भी जिम्मेदार है। उसे सूरत-ए-हाल में लीडरशिप लेनी चाहिए, उस इंसान की मदद करनी चाहिए, उसका पोषण करना चाहिए और उसका सहारा बनना चाहिए। तो ये चांद आपको लगाव और समझदारी भी देगा और जवाबदेही, जिम्मेदारी और अकड़ भी देगा, बजाय इसके कि बस अपने अंदर ही अच्छा और खुश महसूस करें, बल्कि आपको ये अकड़ भी महसूस होगी कि आपने कुछ हासिल किया है, किसी के लिए कुछ किया है, कुछ वापस दिया है। अब दूसरी तरफ चांद की नजर सूरज पे, सूरज जवाबदेह और बहुत जिम्मेदार होता है। हालांकि चांद का सूरज पे असर ये होता है कि इंसान एक ऐसा नेता होता है जो सोचने वाला भी है और बहुत समझदार भी। तो जहां नेता चाहता है कि काम हो, चाबुक चले, टीम का आदमी अपना काम पूरा करे, वहीं नेता इतना हमदर्द भी होता है कि अगर टीम का सदस्य किसी मुश्किल समय से गुजर रहा है तो नेता उसे ज्यादा नहीं झेलने देगा, बल्कि समझ जाएगा और खुद आगे आकर कहेगा, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं संभाल लेता हूँ। तो नेता के अंदर की हमदर्दी खुद काम करेगी, या फिर वो किसी और से कहेगा कि आगे आ जाओ और नेता की भूमिका निभाओ, या उस आदमी की भूमिका निभाओ और प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लो। तो एक सोचने वाला नेता, एक संवेदनशील नेता, वो इंसान जो दूसरों के लिए और ज्यादा करना चाहता है, एक सहारा देने वाला और पोषण करने वाला नेता, एक हमदर्द नेता, लेकिन साथ ही वो इंसान जिसकी आत्मा उन कर्मों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करती है जो उसे अपने कर्म के हिस्से के तौर पर करने हैं। तो आत्मा को लगता है कि मुझे और ज्यादा वापस देना है, मुझे दूसरों का और ज्यादा पोषण करना है, मुझे दूसरों के लिए और ज्यादा करना है, और इसमें ही मेरी आत्मिक ऊंचाई है। तो ये है सूरज और चांद का एक दूसरे पे म्यूचुअल एस्पेक्ट में ताकतवर होना। फिर अगला नंबर, सूरज और मंगल का आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट होना। ये एक बहुत ही ताकतवर प्लेसमेंट है। सूरज और मंगल दोनों बहुत अग्निग्रह हैं, तो दोनों एक दूसरे में बहुत एनर्जी डालते हैं। सूरज मंगल के अग्निमय स्वभाव और उसके आक्रोश में इजाफा करेगा। दूसरी तरफ मंगल सूरज के लीडरशिप और मालिकाना हक में बहुत अग्निमय एनर्जी और मिजाज डालेगा। तो जब सूरज किसी भी भाव में मंगल को अपनी नजर से देखता है तो इंसान अपने लक्ष्यों में बहुत जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ काम करेगा। यहाँ ये सिर्फ वो मंत्री नहीं रहता जो मंगल है, मंगल राजा जो सूरज है का मंत्री होता है। यहाँ मंगल सेनापति है, वो मंत्री जो लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है, निशाने पाना चाहता है। लेकिन क्योंकि सूरज उसे देख रहा है, यहाँ नेता भी जिंदगी के मैदाने जंग में खड़ा है। तो यहाँ इंसान न केवल काम करने या अपने लक्ष्य हासिल करने में जल्दबाजी करेगा, बल्कि जिम्मेदारी के साथ भी करेगा। तो जब काम पर कोई नेता किसी को प्रोजेक्ट दे रहा होगा तो वो उसे किसी भी कीमत पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए नहीं हाँकेगा। ये इंसान एक सोचने वाला नेता है, सोचेगा कि ये मुमकिन है या नहीं, क्या ये आदमी ये जिम्मेदारी ले सकता है या नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट का आखिरी नतीजा बहुत ही जरूरी होता है। तो प्रोजेक्ट हासिल करने की बहुत जिम्मेदारी होती है, ना कि बस किसी भी कीमत पर हासिल करने में जल्दबाजी।
हालांकि क्योंकि सूरज अभी भी एक अग्निमय ग्रह है जो मंगल में और आग लगा रहा है, तो मंगल की ये हासिल करने की चाहत और भी ताकतवर होगी। ये इंसान अपने लक्ष्यों से कभी हाथ नहीं धोएगा, आखिर तक लड़ेगा। वो तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक वो सब काम पूरे न कर ले और अपनी पूरी ताकत से, क्योंकि सूरज की जवाबदेही सेनापति के साथ है। तो सेनापति यानी वो इंसान जिसके भाव में मंगल बैठा है, वो अपनी जिंदगी के उस क्षेत्र से बिना लड़े, बिना जिम्मेदारी लिए और बिना हासिल किए नहीं छोड़ सकता। ये बहुत ताकतवर प्लेसमेंट है, जहां जिंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां मंगल इस प्लेसमेंट में दे सकता है। जब सूरज मंगल को देखता है दूसरी तरफ, क्योंकि मंगल भी सूरज को वापस देख रहा है, तो यहाँ इंसान अपनी लीडरशिप में जल्दबाजी का एहसास करेगा। ये इंसान जब भी लीडरशिप की सूरत-ए-हाल आती है, उसमें कूद पड़ेगा और सूरत-ए-हाल पर कब्जा कर लेगा। तो अगर कहीं जरूरत है, कहीं आग लगी है, मैं सिर्फ असली आग की बात नहीं कर रहा, बल्कि रिश्ते में आग, काम में आग, समाज में आग, कहीं भी या काम करने की जरूरत है, तो ये इंसान बिना ज्यादा सोचे बड़े जतन से जिम्मेदारी लेने में कूद जाएगा। क्योंकि मंगल सूरज को देख रहा है, तो लीडरशिप में जल्दबाजी दिखती है। तो ये इंसान कहेगा, ठीक है, मैं करूँगा, बताओ क्या करना है, और असल में बताने से पहले ही दूसरों को डायरेक्ट करना शुरू कर देगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना, कैसा बर्ताव करना है और कैसा नहीं, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। तो लीडरशिप में जल्दबाजी हावी हो जाती है। ये इंसान न केवल नेतृत्व और नतीजों की जवाबदेही की भावना को अपनाएगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करेगा कि ये बड़ी इज्जत और अकड़ के साथ हो। अगर लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में आक्रामक और मुखर होते हुए इंसान को लगे कि उसका हक नहीं दिया जा रहा, उसकी इज्जत नहीं हो रही, उसे काफी अधिकार नहीं दिए जा रहे, तो ये इंसान उस वक्त भी लड़ेगा जब उसकी कोई ऑफिशियल जिम्मेदारी न हो। लेकिन क्योंकि वो जिम्मेदारी लेने के लिए कूदा था, वो यहाँ तक लड़ेगा कि मैंने खुद आगे बढ़कर ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए जिम्मेदारी ली थी और मैंने अपने आप किया, तो तुम्हें कम से कम मुझे ज्यादा लचीलापन देना चाहिए था, मुझे ज्यादा अधिकार देने चाहिए थे। जब मैं लक्ष्य हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम क्यों दखल दे रहे हो? फिर सामने वाला हैरान हो जाता है कि ये आदमी तो इसके लिए जिम्मेदार भी नहीं है, इसे तो मदद करनी थी, तो मैंने मदद करने दी, तो ये इतना जोर क्यों लगा रहा है? तो प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जवाबदेही और जिम्मेदारी मंगल के अग्निमय स्वभाव के कारण सूरज पे असर डालती है। तो एक बहुत ही ताकतवर हासिल करने की भावना इस प्लेसमेंट के साथ कुछ भी हासिल किए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। इंसान कोई भी हद पार कर जाएगा ताकि जंग जीत सके, क्योंकि सेनापति और आत्मा और राजा जिंदगी के उन क्षेत्रों में जहां सूरज और मंगल एक दूसरे को देख रहे हों, साथ साथ होते हैं। अब जब सूरज और बृहस्पति एक दूसरे को देखते हैं तो ये बहुत ही ताकतवर प्लेसमेंट है, एक गुरु होने की बहुत ताकतवर प्लेसमेंट, बड़ा बड़ा कामयाब होने वाला। मैं दूसरा वीडियो पहले कर चुका हूं जहां मैंने बृहस्पति और सूरज के आपसी म्यूचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात की है, बृहस्पति के एस्पेक्ट वाले वीडियो में। तो सूरज और बृहस्पति के इस खास म्यूचुअल एस्पेक्ट के लिए मैं आपको उस विशेष हिस्से का लिंक दूंगा जहां बृहस्पति और सूरज के आपसी म्यूचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात हुई है दूसरे वीडियो में। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज जाइए और उस लिंक पे क्लिक कीजिए अगर आप सूरज और बृहस्पति के उस खास म्यूचुअल एस्पेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। आपको वो वीडियो दिख जाना चाहिए, लेकिन प्लीज वापस आइएगा और इस वीडियो का बाकी हिस्सा भी देखिएगा। फिर अगला सूरज और शनि का आपसी म्यूचुअल एस्पेक्ट। अब ये थोड़ा पेचीदा प्लेसमेंट है। क्यों? सूरज आत्मा है, सूरज राजा है, सूरज नेता है। शनि क्या है? शनि सेवक है, शनि वो है जो आज्ञा मानता है, शनि टीम का वो सदस्य है जो बिना सवाल पूछे काम करेगा, वफादारी, प्रतिबद्धता, संरचना और संगठन के बड़े जज्बे के साथ। तो सूरज अपनी लीडरशिप की भावना शनि को देना चाहता है, जिस भी भाव में शनि हो। दूसरी तरफ शनि सूरज को वफादारी और प्रतिबद्धता की भावना देना चाहेगा। तो क्या होता है? शनि जहां भी बैठता है
वो न सिर्फ एक ऐसे इंसान की तरह बर्ताव करता है जो काम करना चाहता है, बल्कि एक सोचने वाला इंसान भी है और जवाबदेही भी लेना चाहेगा। ये वो इंसान नहीं है जो बस जो कहा जाए वो करेगा और अंधे की तरह सोचेगा कि मुझे नियमों और हुक्मों का पूरी तरह पालन करना है, इसलिए बिना सवाल किए ये करना चाहिए। यहाँ ये इंसान दिए गए काम की जवाबदेही और जिम्मेदारी भी लेगा। तो ये इंसान न सिर्फ काम करेगा बल्कि दूसरों की उस काम में मदद भी करने की कोशिश करेगा, उन्हें डायरेक्ट भी करेगा, एक प्रेजेंटेशन बनाने की या डेटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेगा, प्रोजेक्ट के लिए कुछ और करने की कोशिश करेगा। बिना कहे ही जाकर अपने नेताओं, अपने मैनेजर्स, अपने लीडर्स को इनपुट देगा कि मैं आपको प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत-ए-हाल बताना चाहता हूँ, हम कहाँ पहुँचे हैं, कितनी दूर गए हैं, इत्यादि। तो ये इंसान न सिर्फ उसे दिए गए काम पर वफादारी और प्रतिबद्धता के जज्बे जो शनि में हैं के साथ पूरी ताकत से काम करेगा, बल्कि जवाबदेही और जिम्मेदारी जो सूरज लाता है के साथ भी करेगा। तो कभी कभी ये एक भ्रमित करने वाला प्लेसमेंट भी होता है, क्योंकि इंसान को पता नहीं चलता कि उसका अधिकार कहाँ खत्म होता है। उसे काम करने की भूमिका तो दी गई है, लेकिन ये इंसान जिम्मेदारी लेने में कूदने के कारण चाहेगा कि उसे और अधिकार दिए जाएं। भले ही उसे वो पद न दिया गया हो, इंसान को मंजूर है, लेकिन वो और अधिकार चाहता है और अधिक लचीलापन चाहता है और प्रशंसा भी चाहता है। शनि प्रशंसा के लिए इतना नहीं ताकता, शनि अपनी मेहनत के फल के लिए ताकता है। लेकिन क्योंकि सूरज शनि को देख रहा है, तो इंसान पहचान, प्रशंसा और इज्जत भी ताकता है, क्योंकि सूरज की नजर शनि पे मेहनत के फल के अलावा भी इंसान को और इज्जत चाहने पर मजबूर करती है। दूसरी तरफ शनि सूरज को देखता है, जिसका मतलब है कि यहाँ नेता भी सेवक और टीम के सदस्य की तरह बर्ताव करने लगता है। मतलब ये वो नेता है जो न सिर्फ अपनी टीम के सदस्यों को हुक्म देगा, बल्कि अपने हाथ गंदे करने में भी कोई गुरेज नहीं करेगा। नेता टीम के साथ कूद पड़ेगा, टीम के साथ काम करना शुरू कर देगा, कभी कभी टीम के लिए या टीम के साथ जरूरत से ज्यादा भी कर डालेगा। तो ये अपने चरम पर सेवक नेतृत्व है। नेता न सिर्फ अपनी भूमिका के लिए नेतृत्व और जवाबदेही लेगा, बल्कि वो काम जो किए जा रहे हैं उनको भी करेगा और टीम का हिस्सा बनेगा। कभी कभी टीम के लिए इंतजार करने के बजाय उससे भी ज्यादा कर डालेगा। तो उदाहरण के तौर पर अगर सूरज और शनि 5वें और 11वें भाव में हो, तो यहाँ इंसान न सिर्फ समाज और सामाजिक कामों की ज्यादा जिम्मेदारी लेगा, बल्कि देने के लिए, वफादारी और प्रतिबद्धता के साथ ज्यादा करने के लिए बहुत मेहनत भी करेगा और समाज के लिए ज्यादा करने में बहुत इज्जत भी पाएगा। और ये है सूरज और शनि का म्यूचुअल एस्पेक्ट। अब सूरज और राहु के आपसी म्यूचुअल एस्पेक्ट के बारे में हम जानते हैं कि छाया ग्रहों का कोई ताकतवर सातवां दृष्टि नहीं होता। राहु और केतु का ताकतवर सातवां दृष्टि नहीं होता। तो जब सूरज और राहु एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ सूरज राहु या केतु जिस पर भी अपना असर डालता है। तो अगर हम यहाँ सूरज और राहु की बात कर रहे हैं, तो सूरज राहु पर जोरदार असर डालेगा क्योंकि उसका सातवां दृष्टि ताकतवर है, लेकिन राहु उतना असर नहीं डाल पाएगा। दूसरी तरफ सूरज और राहु का आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट होने का मतलब ये भी है कि सूरज केतु के साथ युति में है और उल्टे भाव में बैठे राहु को देख रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर सूरज और केतु बहुत करीब न हो, तब सूरज ग्रहणग्रस्त नहीं होता, तो सूरज उल्टे भाव पर उल्टे ग्रह यानी राहु पर ज्यादा जोरदार असर डाल सकता है। तो हाँ, अगर सूरज ग्रहणग्रस्त न हो, तो सूरज लालच, भूख और किसी भी कीमत पर हासिल करने की चाहत, ये सब राहु को जिम्मेदारी के साथ देता है। तो जहाँ भी राहु बैठा होगा, वो और ज्यादा करना चाहेगा और ज्यादा पाना चाहेगा और ज्यादा हासिल करना चाहेगा और ज्यादा कूटनीतिक और यहाँ तक कि चालाक होने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं करेगा। हालांकि क्योंकि सूरज राहु पर अपना असर डाल रहा है, तो ये इंसान नहीं चाहता कि उसकी अकड़ और इज्जत पर कोई आंच आए और सिर्फ हासिल करने के लिए वो अपनी इज्जत कुर्बान नहीं करेगा।
इंसान ये भी चाहता है कि जब वो कोई सौदा करने की कोशिश कर रहा हो, मकान बहुत कम दाम में खरीदने के लिए, अगर उसे लगे कि उसकी इज्जत नहीं हो रही, तो वो उस सौदे से चलने में भी हिचकिचाहट नहीं करेगा। अगर उसे लगे कि उसकी अकड़ ठेस पहुंची है, हालांकि मन में वो सोच सकता है कि उसने एक अच्छा सौदा खो दिया जो थोड़ा झुकने पर मिल सकता था, लेकिन सूरज राहु को एक हद से ज्यादा नहीं झुकने देगा। तो राहु की भूख में अपने लिए जिम्मेदारी और इज्जत का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ जाएगा। दूसरी चीज जो राहु को तब मिलती है जब सूरज उसे देखता है, वो है दूसरों के लिए और ज्यादा करने की चाहत। तो भूख ये है कि मैं नेता बनूं, मुझे सबसे बड़ा अधिकार मिले, मुझे सबसे बड़ी ताकत मिले, मुझे सबसे बड़ी तनख्वाह मिले, लेकिन मैं प्रोजेक्ट और टीम की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी लूंगा। और यही सूरज का राहु पर असर होता है। दूसरी तरफ क्योंकि सूरज और केतु एक साथ बैठे हैं, यहाँ आत्मा चाहती है कि खुद के लिए करने से ज्यादा दूसरों के लिए करे, त्याग करे। तो सूरज इंसान की आत्मिक ऊंचाई के लिए और ज्यादा जवाबदेह और जिम्मेदार हो जाता है। तो यहाँ राहु ज्यादा भौतिकवादी बर्ताव करता है, लालच के साथ किसी भी कीमत पर पाने की चाहत, लीडरशिप और जवाबदेही के साथ। लेकिन आत्मा दूसरी तरफ चाहती है कि वो और ज्यादा त्याग करे ताकि वो आत्मिक रूप से ऊपर उठ सके। दूसरी तरफ अगर सूरज और केतु का आपसी म्यूचुअल एस्पेक्ट है, जिसका मतलब है कि राहु और सूरज एक साथ बैठे हैं, अगर राहु सूरज को ग्रहण न करता हो और डिग्री का अंतर ज्यादा हो, तो सूरज केतु पर अपनी नजर के जरिए ज्यादा जोरदार असर डालता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि केतु जहां भी बैठा हो, इंसान त्याग करना चाहता है, क्योंकि वो पहले वहां जा चुका है और वो कर चुका है। वो उस भाव के क्षेत्रों को जो भाव दिखाता है पहले ही हासिल कर चुका है। लेकिन क्योंकि केतु यहाँ बैठा है और उस पर सूरज की नजर है, इसका मतलब ये इंसान त्याग करना या और ज्यादा करना चाहता है, लेकिन दूसरों के प्रति जिम्मेदारी के साथ। वो सिर्फ इसलिए त्याग नहीं करेगा कि उसे लगता है मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है या उसे लगाव नहीं है, बल्कि वो त्याग इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो समाज के लिए या बच्चों के लिए या जीवनसाथी के लिए और ज्यादा करने के लिए जवाबदेह है। तो केतु जहां भी हो, उदाहरण के तौर पर अगर केतु चौथे भाव में है और सूरज 10वें भाव में राहु के साथ है और सूरज केतु को देख रहा है, तो चौथे भाव में केतु का मतलब है इंसान अपने परिवार के लिए और ज्यादा करना चाहता है और बदले में परिवार से ज्यादा उम्मीद नहीं रखता। हालांकि सूरज की नजर केतु पर पड़ने के कारण वो परिवार के लिए और ज्यादा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि परिवार के लिए और ज्यादा करना उसकी जिम्मेदारी है और बदले में कुछ उम्मीद नहीं रखता। तो ये वो इंसान है जो अकड़, जवाबदेही, जिम्मेदारी और लीडरशिप की भावना से परिवार के लिए, समाज के लिए, बच्चों के लिए, टीम के लिए, जीवन साथी के लिए और ज्यादा करना चाहता है। जहां भी केतु बैठा हो, ये इंसान दूसरों के लिए और ज्यादा करना चाहता है, क्योंकि नेतृत्व, जवाबदेही, जिम्मेदारी का पहलू है। दूसरी तरफ जहां सूरज और राहु बैठे हैं, यहाँ भूख, अकड़ की जरूरत बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इंसान ताकत के लिए लड़ेगा, प्रभाव के लिए लड़ेगा और यहाँ तक कि झूठी अकड़ भी रखेगा। तो ये अगर सूरज और केतु म्यूचुअल एस्पेक्ट में हैं, जहाँ सूरज और राहु एक साथ बैठे हैं, ये भी एक पेचीदा प्लेसमेंट है जहाँ ताकत और ताकत की जरूरत सिर पर न चढ़ जाए, क्योंकि तब ये इंसान के लिए मुसीबत बन सकती है। और ये है सूरज और केतु का एक दूसरे को म्यूचुअल एस्पेक्ट में देखना। तो दोस्तों, अब हमने सूरज के अलग अलग ग्रहीय इकाइयों के साथ म्यूचुअल एस्पेक्ट के बारे में बात कर ली है। तो प्लीज अपनी कुंडलियों में देखिए और समझिए कि क्या आपके पास सूरज किसी दूसरे ग्रह को देख रहा है और वो उसे वापस देख रहा है। ये म्यूचुअल एस्पेक्ट आपकी जिंदगी में एनर्जी, इम्कानात, असर, योग और दोष के लिहाज से क्या ला रहा है और इस प्लेसमेंट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए, जिम्मेदारी, अकड़ और इज्जत के साथ, और उन भावों के क्षेत्रों में से ज्यादा हासिल कर पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मुझसे निजी सलाह लेना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क कीजिए।
किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान। नमस्कार, शुक्रिया।